मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अपना आराधना शुरू करेंगे। एंड लेट अस स्टैंड टुगेदर। आइए हम लोग खड़ा हो जाएंगे। एंड लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ। हम लोग अपना हृदय को तैयार करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आइज एंड लेट्स लुक टू जीसस फॉर अ मोमेंट। आइए हम लोग परमेश्वर का महानता प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन की ओर हम लोग देखेंगे और थोड़ा देर के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु। तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। ओ हालेलुया। तेरे अनुग्रह और तेरे शक्ति और सामर्थ के बारे में हम जब सोचते हैं तो बहुत से बात है प्रभु जो हम आपको धन्यवाद करने का प्रभु, क्योंकि हम जो आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। हमारा अगल बगल हमारा परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, जब हम आपके महानता के बारे में सोचते हैं तो हम इस बात को जानते हुए हम आपको धन्यवाद करके हम अपना हृदय आनंदित से परिपूर्ण हो जाता है प्रभु जी। सो प्रभु अभी हमारे जीवन में और इस जगह पे आनंद से भरपूरी होने दे, ताकि हम जब आपके महानता को बात सोचते हैं तो हम आराधना प्रभु पूरे दिल को खोलते हुए हम अपना मुंह से घोषणा करते हुए तेरे महानता को हम प्रभु यहाँ पे घोषणा करके आपका नाम को ऊंचा कर पाए। परमेश्वर तू हर एक जाति के ऊपर, हर एक प्रभु सृष्टि के ऊपर राज करने वाला और राजाओं का राजा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस समय प्रभु हम अपना आप को प्रभु अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु। आप हमें छू ले, हमें शुद्ध कर दे, ताकि प्रभु सिंहासन के सामने में प्रभु हम हमारा धन्यवाद का प्रभु स्तुति आराधना को अर्पण करते हुए आपको आराधना कर पाए प्रभु। जो भी हम गाते हैं प्रभु हम दिल से आपके लिए अर्पण करने के लिए गा पाए प्रभु जी। हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू प्रभु विराजमान हो प्रभु, और हम सबके हृदय को छू ले और हमें सच्चाई से, आत्मा से, दिल से आराधना करने के लिए हमें सिखाइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। आइए सबसे पहले हम लोग गाएंगे इंग्लिश गाना, द लॉर्ड रेन्स लेट द अर्थ रिजॉइस। द लॉर्ड रेन्स let the people be glad that our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Gaye. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. For him and burn up all his enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. The Lord, the Lord reigns. Declare it. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord
The people sing His glory. For you, O Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. Glory. The Lord reigns. Hallelujah. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. The Lord reigns. कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलता है, दिल को खिलाता है। पानी पे चलता है, दिल को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, जय जयकार। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसको पाया है, मौत को हराया है। उसको पाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। The fire goes before him and burns up all his enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord. The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. Let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Let the people be glad. The Lord reigns.
सबसे ऊंचा हो, तेरे नाम सबसे महान नाम है, तेरे जैसे और कोई नहीं प्रभु जी। Lord, you reign over everything. You reign over all the earth. You reign over our lives. You reign over all things, oh God. We want to thank you. We want to exalt your name. Let your name be magnified. Hallelujah. 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 तेरे नाम जय 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 हो। जय जय नाम यीशु नाम। जय जय हो यीशु नाम। तेरे आराधना हो। प्रभु प्रभु तेरे वचन कहते हैं प्रभु कि तेरे सिंहासन के सामने में, उसके सामने में प्रभु जो सारे संत और दूत झुकते हुए तेरे आराधना करते हैं, तेरे प्रभु नाम को पुकारते हुए, तू योग्य है जो मेमना जो हमारे लिए बलि किया गया। प्रभु आज हम यहाँ पे है तो हम उसी प्रभु स्वर्गीय दूत और वो सारे संत के साथ हम जोड़ते हुए हम आपको कहते हैं कि तू योग्य है। योग्य है प्रभु।
महिमा मिले यीशु दिन और रात और दिन तुझे महिमा मिले दिन और रात और दिन तुझे महिमा मिले यीशु के लिए दिन और रात और दिन तुझे महिमा मिले गाए दिन और रात और दिन तुझे महिमा मिले दिन और रात और दिन तुझे महिमा तू योग्य है प्रभु तू योग्य है प्रभु यीशु को आराधना करें सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ तू ही महिमा के योग्य Your worthy You are worthy of it all You are worthy of it all For from you are all things and to you are all things You deserve the glory Yes, we deserve this glory. You are worthy of it all Jesus, You are worthy of it we all sing to you, Lord. For from you are all things and to you are all things You deserve the glory For from you are all things and to you are all things You deserve the glory You deserve the glory. You deserve the honor. You are the Lamb of God that was slain. We cry out to you. We cry out to you, Jesus. We worship your holy name. We worship your holy name, my Jesus. You are King of kings. You are Lord of lords. There is no one like you, Jesus. Come on, church, let's lift up our voice and sing a new song to Him. We thank you, we thank you, we thank you, Lord. There is no one like you, Jesus. Sing a new song to Him. Let the song come out of your heart. Let a new song come out of your heart. Out of gratitude, out of your thankfulness. Let it come out. Let it come out. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Sarama Mariandere Abasaraba. Sarababa Mariandere Sarababa. Spirit of God, Spirit of God. We worship you, we worship you. Hallelujah,
महिमा देते, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। महिमा का आदर यीशु मसीह है, वो मेमना है जो आपके लिए मेरे लिए वो क्रूस को उठा के अपना आप को बलि किया। हालेलुया, हालेलुया। You the Lamb of God, you are the Lamb of God. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. कि तू आराधना और महिमा की है यो, तू ही यीशु राजा है और तेरे ऊंचे स्वर में गाते, तू ही यीशु राजा है, तू ही यीशु We wanna thank you for your sacrifice. We wanna thank you, Lord, for the everlasting love. We wanna thank you, Lord, for your presence in our midst. We wanna thank you, Lord. ओके, आइए हम लोग परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड। अपने लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक नींद की आत्मा, हर वो चीज़ जो आपके वचन को चुरा ले जाती है प्रभु, वो हमसे दूर कर दे। परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में हैं क्योंकि हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु, हमने ये चुनाव किया और हम यहाँ तक आए हैं प्रभु, just because we want to hear you, Lord. So Lord, take away everything that steals, that robs the word of God, because your word is life, O God, and we want to hear your word. Lord, we are surrendering ourselves unto you. प्रभु, हर एक वचन आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो प्रभु, ताकि हमारा जीवन में आपका वचन जो जब हम बोते हैं तो वो 100 गुना फल लाए प्रभु। हम बदल जाए परमेश्वर और आपको आपके जैसे और ज़्यादा हम बनते चले जाए। ओ हालेलुया प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे अंदर, हमारे बीच में होने पाए परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड, मे यू इंक्रीज एंड मे वी डिक्रीज अ गॉड। लेट इट ऑल बी अबाउट यू एंड यू अलोन। मे यू रिसीव एवरी ग्लोरी ऑफ गॉड। इन जीसस नेम वी आस्क एंड प्रे, आमेन, आमेन। सो मैंने जैसे बताया कि टुडे, आज जो हम लोग सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इट टेल्स अस अबाउट अ स्टाइल ऑफ वॉकिंग, है ना। हमें किस तरह का चलन हमें रखना है, हमें कैसा चाल को चलना है, एंड दैट इज़ फेथ वॉक। ओके, टू वॉक बाय फेथ, फेथ वॉक। सो हमने पिछले जो सीरीज़ था हमारा, दैट वाज अबाउट टू ग्रो इन गिविंग, राइट। एंड अगर आप देखें, इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। ओके, ये सब कनेक्शन है। अगर आपको याद हो, हमने बोला था दैट यू कैन गिव विदाउट लविंग, बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग, है ना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, वो है हमारा परमेश्वर पिता। नो, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने दिया, राइट। सो वी कैन नॉट लव without giving, right? So there is a interconnection, right?
एंड हमारा गिविंग tells us how much we love. When we love someone, we want to give. We want to give our time, we want to give our effort, we want to give gifts. No, हमारा जो special days होता है उस व्यक्ति के साथ हम उनको we want to give gifts to them, right? And we want to give so much, we want to give more of ourselves to them because we love. So when we love, we give, right? And हमारा जो giving है, it talks a lot about our love, but it also in the same time talks a lot about our faith. ठीक है, हमारा विश्वास के बारे में बहुत बताता है. अगर आपको याद होगा मैंने जो शेयर किया था ये ग्रो इन गिविंग में जो सीरीज में मैंने शेयर किया था अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, बोने और काटने का जो सिद्धांत था उसके बारे में मैंने प्रचार किया था. और एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल्स जो मैंने कहा था वो था वी सो बिफोर वी रीप. ठीक है ना, हम पहले बोते हैं तब हम फसल काटते हैं, राइट? सो दिस वाज द प्रिंसिपल जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था. अमंग ऑल अदर प्रिंसिपल्स, आई थिंक 4 प्रिंसिपल्स था, उसमें से आई थिंक दिस वाज द थर्ड वन. एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हमारा वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था एंड इसलिए वी कुडंट पुट इट ऑनलाइन. बट वट एवर इट इज़, if you remember the principle, we sow before we reap, right? And अगर आपको याद है, do you remember the example that I had given? कि suppose एक दिन एक farmer, एक किसान हमारे कलीसिया में आ जाता है और वो आकर के पास्टर को बोलता है, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए. Do you remember? Pastor pray for me. ये साल I am not going to sow a single seed. मैं एक भी बीज नहीं बोऊंगा. ठीक है, ये साल मैं एक भी बीज नहीं बोऊंगा, लेकिन आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे इतना आशीषित करे और मुझे बहुत अच्छा फसल दे, राइट? और जब परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, जब परमेश्वर मुझे वो फसल देगा, तब मैं आकर के कलीसिया में दूंगा, चाहे दान हो, चाहे दशवांश हो, चाहे MFP हो, चाहे जो भी हो, राइट? सो दिस वाज द एग्जाम्पल जो मैंने दिया था. और मैंने कहा था कॉमन सेंस, जब हम लोग सो नहीं कर रहे हैं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू रीप, राइट? सो सोइंग बिफोर रीपिंग इज एन एक्ट ऑफ फेथ. देयर आर पीपल नो, जब हम लोगों ने उनको सिखाया बहुत सी चीज़ों के बारे में, दे सेड यू डोंट नो, नो यू डोंट नो, यू डोंट नो. हमें इतना हमारा खर्चा है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे, कॉलेज है, ये है, वो है, यू नो, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तुम लोग जो बोल रहे हो टाइदिंग, तुम लोग जो बोल रहे हो MFP, तुम लोग जो बोल रहे हो ऑफरिंग, चलो ऑफरिंग तो सब डालते हैं, बट तुम लोग जो बोल रहे हो इट इज़ नॉट पॉसिबल. नो, हमारा घर नहीं, खर्चा पूरा नहीं होगा, हमारा घर नहीं चलेगा. आकर यू नो, पीपल हु वर एल्डर टू मी, people who have been professing the so-called faith, even, you know, I mean, much ahead in years than me, they came and told this to us when we preached about this. जब हम लोगों ने उनको सिखाया about, you know, दशवांश और ये सब चीज़ों के बारे में, and they said नहीं चलेगा हमारा घर. You know, I want to say कि अगर हमें लगता है कि हमारा घर नहीं चलेगा, वी आर सो एब्सोल्युटली रॉन्ग. यहाँ पे हमारा द होल प्रिंसिपल इज सो रॉन्ग. वाई? हम लोग पहले घर का सब बजट के लिए अलग करके उसके बाद हम लोग टाइथ का पैसा निकालते हैं. दैट इज़ नॉट फेथ एंड दैट इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग. दशवांश जो है दैट इज़ द फर्स्ट फ्रूट. हम पहले उसको अलग करते हैं और बाकी पैसा से हम परमेश्वर को ट्रस्ट करते हैं कि परमेश्वर मेरा घर को चलाएगा, राइट? बाकी पैसा को से हम परमेश्वर को ट्रस्ट करते हैं कि वो मेरा घर को चलाएगा, राइट? हम इस बारे में वापस आएंगे. वाई? बिकॉज आई सेड इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड. डोंट थिंक आई एम गोइंग बैक टू द सीरीज ऑफ गिविंग. आई एम नॉट गोइंग देयर, बट देन इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड. ओके, हमारा विश्वास हमारा देना को दर्शाता है. हमारा देना हमारा विश्वास और हमारा प्रेम को दर्शाता है. आइए हम चलेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 6 और 7 वचन. ओके, 2 Corinthians chapter 5 verses 6 and 7. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight.
So, for we live by faith and not by sight. You know, it is so easy to say that. इतना आसान है इसको कोट करना. संडे स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाता है. And हम लोग को मुंह से, when we want to spiritualize thing, we say, for we live by faith and not by sight. Right? It is so easy to say this, but it is so difficult to live it. Right? इतना मुश्किल है इसको अपने जीवन में जीना, है ना. And हम लोग ये आने वाले दिनों में, when we are going to take, dive deep into this series of growing in faith, हम लोग देखेंगे what it means to walk in faith, to live by faith and not by sight. What it means, okay? And what are the adventures in faith walking? ठीक है, जब हम विश्वास से चल रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या एडवेंचर्स हम लोग को हो करके जाना पड़ेगा, राइट. और जब हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉकिंग बाय फेथ, सो बाइबल में हमारा ध्यान एक बुक, एक चैप्टर की तरफ जाता है, राइट. एंड दैट इज Hebrews 11, राइट. दैट इज अ क्लासिक चैप्टर, है ना. दैट इज अ क्लासिक चैप्टर ऑन फेथ जो बाइबल में है. वो चैप्टर जो है Hebrew 11, इट इज़ लाइक अ हॉल ऑफ फेम फॉर द हीरोज ऑफ फेथ ना. परमेश्वर का वो हॉल ऑफ फेम है, वहाँ पे सब का समझो पिक्चर लगा हुआ है, राइट. इट्स लाइक द हॉल ऑफ फेम फॉर द फेथ हीरोज. सो आइए हम लोग भी वहीं चलेंगे. इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 6 वचन. Hebrew chapter 11 verse 6. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Without faith it is impossible to please God, right. परमेश्वर का वचन बहुत साफ है. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, राइट. क्यों? बिकॉज anyone who comes to him must believe that he exists and then he will reward those who earnestly seek him. And क्योंकि परमेश्वर को खुश करना विश्वास के बिना मुश्किल है, अनहोना है, इसलिए अलग अलग जगह में हम देखते हैं बाइबल में वर्णन है विश्वास के बारे में. मैंने कुछ बाइबल वर्सेस को यहाँ पे इकट्ठा किया है. पहला है रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23. ऑफ कोर्स इसके आगे में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट आई हैव टेकन द पार्ट दैट आई नीड. ओके, यू कैन रीड द होल वर्स फॉर योरसेल्फ. यस. Everything that does not come from faith is sin. Okay, so everything that does not come from faith is sin. Now let's be very mindful of this. Okay, हमारे जीवन में हर वो चीज़ जो विश्वास के द्वारा नहीं आता है, everything that is there in our life which does not come from faith is sin. Okay, हम आगे देखेंगे. The just shall live by faith. The just shall live by faith. And आप देखोगे ये सेम जो बात है ये अलग अलग बाइबल वर्सेस में हम देखते हैं. कहीं पे लिखा है the righteous shall live by faith, the just shall live by faith, and it is there in Romans chapter 1 verse 17, Galatians chapter 3 verse 11, and Hebrews chapter 10 verse 38. अलग अलग आप देखिए अलग अलग तरीके से लिखा है, but the message is the same, that the just shall live by faith, right? And so it all comes back again to Hebrew chapter 11 verse 6, which says that without faith it is impossible to please God. एक और एक बाइबल वर्स है हम लोग देखेंगे, and this is related to the healing. It is in Matthew. You will find, according to your faith it will be done unto you. Okay? And परमेश्वर ने चंगाई करते समय बहुत बार यीशु मसीह ने ऐसा लोगों को कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो जाए. सो विश्वास बहुत ज़रूरी है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. ओके, नामुमकिन है, अनहोना है. यू कैन नॉट प्लीज गॉड, राइट. हम लोग को अगर लग रहा है कि हमारा वर्शिप से, हमारा बाइबल रीडिंग से, हमारा नंबर ऑफ आवर्स वी प्रे, द बाइबल नॉलेज दैट वी हैव, अगर ये सब से हम परमेश्वर को खुश कर लेंगे, देन वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत साफ है, विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. ये अनहोना है, राइट. सो
The question for us is, how many times did we please God the last week? How many times? कितने बार हमने पिछले हफ्ते परमेश्वर को प्रसन्न किया? Because anything that is not from faith is sin. So were there opportunities in our life to live or to walk by faith and we missed it? Okay, let's check ourselves. Okay, आज सुबह से उठकर अभी तक, right? How many times did we please God today? How many times? Okay, did we please God today? Okay, how many things did we do in faith? क्या क्या कामों को हमने विश्वास से चलो करते हैं करके किया पूरे पिछले हफ्ते या आज सवेरे से? Okay, come on, let's do it. Okay, by faith, what all things did we do? Right? Because if we did not do anything in faith, means it is sin. And that means it doesn't please God. क्योंकि हर वो चीज़ जो हम विश्वास से करते हैं, हर वो चीज़ जो हम विश्वास से हम जिन चीज़ों को लेते हैं वो परमेश्वर को खुश करता है या प्रसन्न करता है. सो आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे. सो देयर आर 7 ways we can learn to walk by faith. Okay, 7 facets, just like diamond का 7 facets होता है, 7 angles, 7 facets of faith. And ठीक उसी तरह faith is also like a coin जिसका 2 sides है. So there is faith can be studied and seen and experienced and learned in so many ways. So हम लोग diamond का वो 7 facets of faith हम लोग देखेंगे, 7 ways of walking by faith, learning to live by faith. Okay, so the first, number 1, walking by faith means believing when I don't see it. Hebrew chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So faith is the substance of things hoped for, right? विश्वास क्या है, right? It is being sure of what we hope for and being certain of things that we have not seen, जो हमने नहीं देखा है, right? अगर आप दुनिया के तरीके से चले, we all know the expression, I'll see it, then I'll believe it, right? हम जब तक नहीं देखेंगे हम विश्वास नहीं करेंगे. पहले हम देखेंगे फिर हम विश्वास करेंगे. लेकिन परमेश्वर के राज्य में it is the opposite. First you need to believe, then you will see it, right? Then only you will see it. So some things have to be believed before they can be seen, right? We will have to believe in order to see it, right? Faith is visualizing the future in the present. Visualizing the future in the present, that is faith. एक बार there was one blind person जो एक pastor के पास आए, right? And उन्होंने कहा प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे को चंगाई दे दो. तो पास्टर ने बोला, उसके लिए प्रार्थना किया. फिर पास्टर ने प्रार्थना रोक करके पूछा, ओके आप क्या देख रहे हैं, राइट? व्हाट आर यू सीइंग? सो उस व्यक्ति ने बोला, आई एम सीइंग दैट आई एम सिटिंग एंड देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर एंड आई एम उसका जो प्रोक्लेमेशन था, उसका जो अंगीकार था वो क्या था कि दैट पर्सन इज ऑलरेडी सीइंग. That time the person is not seeing. Lekin what are you able to see is that I can see in the future, right? That is faith. What is faith? Faith is like बहुत तेज धूप है, right? But you are praying for rain. So when you are leaving the house, you will not leave the house like that. Then you don't have faith. So when you are leaving the house, you better leave the house with an umbrella. Why? Because you are praying for rain. That is faith. Even though it's showing that it's very sunny. And even though the IMD or the forecast says that no rain today, but if you are praying for rain, then you better believe, even if you don't see it. वो है विश्वास, right? बहुत आसान है इसके ऊपर प्रचार करना, बहुत आसान है इसको बैठ के सुनना, पर अपने जीवन में इसको लागू करना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे तू पागल है, right? People will say पागल है, इतना तेज धूप है, ये बोल रहा बारिश होगा. Right? But that is what is faith. Faith is believing when I don't see it. Faith is visualizing something
right? Before it becomes the reality. That is faith. आप पहले से आप देख ले रहे हो, पहले से आप देख ले रहे हो जो आप देखते होते हुए देखना चाहते हो, ठीक है? आप आर्किटेक्ट्स को ले लीजिए, आर्टिस्ट को ले लीजिए, साइंटिस्ट को ले लीजिए, राइट? दे सॉ बिफोर कि ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, एंड देन दे मेड. सो द आर्टिस्ट के ने पहले से देख लिया है कि वो क्या बनने वाला है. एक आर्किटेक्ट ने देख लिया है कि वो बिल्डिंग किस तरह से बनकर आएगा, राइट? और एक साइंटिस्ट ने देख लिया है कि ये आविष्कार से क्या होने वाला है, राइट? क्यों? सो दैट वो सोचना कि यस दिस इज पॉसिबल, इवन व्हेन आई एम नॉट सीइंग इट राइट नाउ, बट ये पॉसिबल है, राइट? इसको हम लोग विश्वास कह सकते हैं. ओके, देयर इज अ मैन कॉल्ड वर्नर वॉन ब्रॉन. ये जो व्यक्ति है, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस एज एंड ही इज अ क्रिश्चियन, ठीक है? ये साइंटिस्ट है, ओके? स्पेस एज का फादर उसको बोलते हैं. ही इज अ क्रिश्चियन, ही इज अ बिलीवर, एंड ही वॉज द वन हु इन्वेंटेड द रॉकेट, द स्पेस रॉकेट, ठीक है? और उसने कहा that there has never been any great achievement in history without faith. जब जो अचीव हुआ है वो क्यों? क्योंकि पहले जो नहीं दिखता, what you cannot see for to be certain कि ये हो सकता है, right? That is faith. Faith is believing even before I see it, right? I see it. When I was preparing this message, I was reminded of a man, and his name is Pastor Colton Vikram Ratne. Of course, he's no more. But I have read a book on his life. The name of the book is The Adventure of Faith. And जब मैंने ये किताब को पढ़ा, such an amazing book about this man and his faith. Okay, he is from Sri Lanka. And अगर आप इसके जीवन के बारे में पढ़ोगे, इनके जीवन के बारे में, आप you know कि कैसे कैसे परिस्थितियों से ये हो करके ये जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँच पाए. सो देयर वाज वन टाइम, ओके, नाउ ही हैज़ गॉट अ विजन फ्रॉम गॉड एंड ही इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ चर्च बिल्डिंग. बट दिस इज़ द चर्च बिल्डिंग. कैन यू सी हाउ बिग इट इज़? इतना बड़ा बिल्डिंग, हमारा छोटा सा हॉल, और इसको सोचे कितना बड़ा है. सो जब ये व्यक्ति इस बड़ा सा जो ह्यूज बिल्डिंग को जब वो कंस्ट्रक्ट करा था, लोग आकर के उसको पूछे, तुम बहुत अच्छा है, बिल्डिंग तो बना लिए हो, पर इसको भरोगे क्या से? नो, व्हाट विल यू फिल इट विथ? सच अ बिग बिल्डिंग यू आर मेकिंग, व्हाट विल यू फिल इट विथ? एंड यू नो व्हाट ही आंसर्ड? ही सेड पीपल. दैट्स हाउ आई बिलीव दैट चर्च गॉट द नेम, पीपल्स असेंबली ऑफ गॉड चर्च, राइट? सो व्हेन गॉड हैड गिवन हिम दैट विजन and he made that big church, people asked him, what will you fill it with? And what did he say? देखा जाएगा. No, he said people. Because what you cannot see, you believe. You believe that God is going to bring in the people. And it's the people's church, right? It is the people's church. So faith is to see, to believe what you cannot see. What you cannot see. वो है विश्वास, एंड उनका जो बेटे हैं, पास्टर दिशान विक्रम रत्ने, राइट? ही हमारा वो VFC का हमारा RMD है वो. अगेन अनदर मैन हु इज सो मच फुल ऑफ फेथ. उनसे जब हम लोग बात करते हैं, लगता नहीं है कि एनीथिंग इज इम्पॉसिबल. एवरीथिंग सीम्स पॉसिबल बिकॉज दे नो दैट दे सर्व अ ग्रेट गॉड with whom all things are possible. Amen? Right? So you can, when they talk, उनके शब्दों में वो विश्वास, you can, आपका विश्वास बढ़ जाएगा. There are times when you talk and you will be amazed. Wow, why I could not see this? Why I could not think like this? Because these are people of faith. No, I can give you big lot of examples, but I'm giving you these examples because these are related to us. These are related to us. Pastor Dishan has come to our church. यहाँ VFC गुवाहाटी में आ चुके हैं, हमारे यूथ के बीच में. He has worked, he has ministered. And if I'll tell you, the connection which is more close is his in-laws. हमारे चर्च के पास्टर्स रह चुके हैं, अंकल जयंता एंड आंटी दिलानी.
दैट्स हाउ हमारा वो कनेक्शन है इनके साथ. सो दीज आर पीपल ऑफ फेथ, राइट? यू बिलीव व्हेन यू डोंट सी, राइट? एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. जब हम लोग विश्वास से चलने का कोशिश करते हैं, लोग आकर ना क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे अंदर डाउट्स को डाल देते हैं, राइट? दे विल आस्क सच क्वेश्चंस दैट विल स्टार्ट पुटिंग द डाउट विद इन अस, राइट? यही हुआ था यहोशू और कालेब के साथ. द सेम थिंग हैपेंड विद जोशुआ एंड कैलेब, राइट? when God told Moses to choose 12 and send, where did he tell him to send? Just go randomly? No. बोला to send to the land which he was giving them in promise. So परमेश्वर ने वायदा पहले कर दिया था, उसके बाद बोला जाके स्पाई करो, right? Let's see that. So Numbers chapter 13 हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे. Numbers chapter 13 verse 1, then 17 to 20, and then 27 to 33. The Lord said to Moses, "Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders." So from each ancestral tribe, one of its leaders. So 12 people were selected. They were selected for what? They were sent on a mission to explore the land of Canaan. Okay? To explore the land of Canaan. What is so special about this land? Which I am giving to the Israelites. This is special about the land. ये परमेश्वर दे रहा है, और परमेश्वर जब हमें कुछ देता है, it has to be the best. It can never be second best for us. दुनिया के नज़र में वो कुछ भी हो, बट परमेश्वर जब हमारे लिए देता है ना, he gives the best. So what is one quality about land of Canaan amongst other qualities? That God had chosen that land for his people. And वो कह रहा है, I have already given it to the Israelites. Yes, let's move on. When Moses sent them to explore Canaan, he said, "Go up through the Negev and on into the hill country. See what the land is like, and whether the people who live there are strong or weak, few or many. What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land." Okay, so ये इंस्ट्रक्शन था मोजेस का. एंड अगर आप देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन एकदम साफ है. जाओ, जाके वहाँ के लोगों को देखो वो स्ट्रांग है कि वीक है, राइट? ज़्यादा है कि कम है. जाके देखो कैसा ज़मीन है, उसका सॉइल कैसा है, राइट? सो वो क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको दे दिया. और ये लोग जो गए, ये लोग भी जो देखे हैं, वो आ करके रिपोर्ट किए. सो एक्चुअली मोजेस ने उनको बोला था ये सब देख कर आने, राइट? ओके, अब हम देखते हैं बीच का पोर्शन. दे हैव गॉन, दे हैव सीन. यहाँ तक कि फ्रूट भी वो लोग उस समय ग्रेप्स का समय था, तो फ्रूट भी एक ब्रांच उन्होंने ग्रेप्स का ले लिया. सो अब हम देखते हैं वापस आ करके मोजेस को वो लोग क्या बोलते हैं. यस, They gave Moses this account. "We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruits. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large." ओके, सो आर दे लाइंग? वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, यही तो उन्होंने देख कर आया, क्योंकि मूसा ने बोला था जाके देख कर आओ. तो वो लोग तो जो देखे हैं वो आकर के बोल रहे हैं, राइट? वहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली है, दे आर पावरफुल. एंड जो सिटी है वो फोर्टिफाइड है. ये पूछा था कि देख कर आना फोर्टिफाइड है कि नहीं. यस, We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." सो जब लोग ये सब बोलने लगे तो कैलेब जो है वो सबको चुप करा दिया, और मोसेस को बोला, "नो, वी कैन एक्चुअली गो एंड टेक पोजेशन." परमेश्वर बोल रहा है, "आई एम गिविंग दिस लैंड टू द इजराइट्स, सो वी कैन गो एंड टेक पोजेशन ऑफ द लैंड, वी कैन सर्टनली डू इट." कैलेब बोल रहा है, बट द अदर पीपल व्हाट दे आर सेइंग इज व्हाट दे सॉ. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो लोग झूठा रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, दे आर टेलिंग द ट्रूथ. ये उन्होंने देखा है. पर कैलेब यहाँ पे क्या बोल रहा है?
वो भी ये नहीं बोल रहा कि नहीं ये लोग गलत बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि यू शुड गो एंड टेक द पोजेशन ऑफ द लैंड, नो वी कैन डू इट. आगे. But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them." सो ये सब वो लोग बोलने लगे लोगों के बीच में कि नहीं हम लोग तो नहीं पार कर पाएंगे. ठीक है, वो लोग कैलेब को चुप करा दिए एंड वो लोग फिर बोलने लगे इट्स इज़ नॉट पॉसिबल. एंड वो उन्होंने जो देखा है वो बाकी लोगों के बीच में दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग. एंड तब हम लोग देखते हैं नंबर्स 14 में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है. Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelites assembly, "The land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, he will lead us into the land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them." सो यहाँ पर यहोशू, जोशुआ एंड कैलेब वो लोग एक अलग रिपोर्ट दे रहे हैं. राइट नाउ दोज पीपल आर सेइंग वो लोग बहुत पावरफुल है एंड दे विल डिवावर अस. तो ये लोग कौन सा स्पेक्स पहनकर है, इनका पावर कितना होगा स्पेक्स का, दैट दे आर सेइंग दैट नो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वी विल डिवावर देम. राइट, यहाँ पे इट इज़ द डिफरेंस इज इन द साइट. ओके, those people, those 10 जो देख रहे हैं जो चीज़ों को, they are seeing it through their physical eyes. They are seeing what they are actually seeing through their physical eyes. But these two, why they are saying that we can do it? Now let's go and take possession. क्योंकि वो लोग जब उस भूमि को देख रहे हैं, when they are looking at that land, they are seeing it through God who is giving it to them. Because जब उनको परमेश्वर जब मूसा को बोला कि दिस इज द लैंड आई एम गिविंग टू इजराइट्स, लेट टेल देम टू गो एंड स्पाई. राइट, सो दे आर सेइंग इफ द लॉर्ड इज प्लीज्ड विद अस ही विल लीड अस इनटू द लैंड. राइट, दे आर सीइंग इट थ्रू देयर स्पिरिचुअल आईज. वॉकिंग बाय फेथ और लिविंग बाय फेथ मीन्स टू ओपन अ स्पिरिचुअल आईज, अपने आत्मिक आँखों को खोलकर परिस्थितियों को जीवन का देखना, वो है विश्वास से जीना. तो उनका यहाँ पे दे आर सेम लैंड, सेम परिस्थिति, साथ साथ गए हर जगह. तो क्यों ये दोनों रिपोर्ट अलग है? क्योंकि 10 लोगों ने अपना जो फिजिकल आँख है उससे देखा, 2 ने अपना स्पिरिचुअल आँखों से देखा. यू नो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज बिलीवर्स टू ओपन आवर स्पिरिचुअल आइज. We can't open it. We have to ask God to open it for us. No, we need to pray, Lord, open my spiritual eyes so that I can see the same circumstance through your eyes. Right? And this is very important for us. And that is the reason Elisha, जब एलीशा राजा का बहुत बड़ा आर्मी से सराउंडेड था, राइट, वो घबराया नहीं. लेकिन उसका जो सर्वेंट था, यू नो, उसका जो सेवक था या सर्वेंट था, वो घबरा गया और बोला अब हम क्या करेंगे. ठीक है, तब एलीशा ने प्रार्थना किया. आइए हम देखेंगे. ओके, 2 Kings chapter 6, 15 and 17. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my lord, what shall we do?" the servant asked. Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. जब उसका आत्मिक आंखें खुल गया तो वो देखा that the one who is for us is more than the one who is against us. Right? The one who is for us. So
our spiritual eyes need to be opened. You know, हमारा आत्मिक आँखों से हम लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को देखना है. Okay? Now, let us come back to the old series. Okay? What does Malachi chapter 3 verse 10 says? Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. जो मैं पहले बता रही थी, I was telling you about people who came and who told me this, कि मेरा घर नहीं चलेगा if I will tithe. पर यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है that first I will open the floodgates of heaven, first I'm going to pour out so much blessing that there will not be room enough, and then when there will not be room enough, then you take that and you bring it to the church and you give. God is not saying that. God is saying first you bring the whole tithe into my storehouse, and then you trust me to meet your needs. Trust me in this, and then you see if there is anything that I will not do for you that you need. Trust me. It is so difficult to trust. It is so difficult for people to trust. You know, हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है ये, क्योंकि हम विश्वास से जीना नहीं जानते. You know, हम लोग कभी कभी मजाक करते हैं, हमारा बैंक में हमारा इनकम क्रेडिट होता नहीं कि उसके पहले हमारा एक्सपेंडिचर रहता है रेडी. यू नो, उसके पहले हमारा एक्सपेंडिचर होता है रेडी. एंड आई एम टेलिंग यू, and I will not feel ashamed to tell you that there have been times that क्योंकि बैंक में आता है and there are bills to pay, पहले हम 1-2 बिल पे कर देते हैं और उसके बाद हम टाइथ डालते हैं. It's not that I'm not putting the tithe, but what I'm trying to say, tithe is the first fruit. हमें पहले वो डालना है. And I had to discipline myself in that. First, I will take out my tithe. Then I'll pay the bills. And I'm telling you this, okay? You can say that, you know, you don't know how to manage money. You can say you are a spendthrift. You can say whatever. My expenditures is more than the income. But पर मेरा परमेश्वर पूरा महीना लास्ट करवाता है. You know, there are times जब मुश्किल होता है. There are times हम लोग को बहुत सूखे अपना आगे बढ़ना पड़ता है. लेकिन ऐसा कोई भी महीना नहीं है जब हम लोग को जाके कहीं भीख मांगना पड़ रहा है. ऐसा कोई भी महीना नहीं है जब हमारा शर्म से मुंह झुक रहा है क्योंकि हमारे पास इनफ नहीं है. देयर इज नो टाइम लाइक दैट बिकॉज ऑफ वन सिंपल डिसिप्लिन दैट जो परमेश्वर का है वो पहले उसको दे देना, और परमेश्वर को विश्वास करना मेरे को और मेरा परिवार को चलाने के लिए. ट्रस्ट गॉड फॉर दैट. हमारे जो पास्टर है, द सीनियर पास्टर Pastor Prasanta, one thing that he used to say, and that is so dear to us, and that is very dear to all the people in Jamshedpur. और वो ये कहता है, अगर तुम अपने परमेश्वर को, ये जो परमेश्वर है तुम्हारा, अगर तुम उसको विश्वास नहीं कर सकते तुमको सस्टेन करने के लिए, तो छोड़ दो ऐसे परमेश्वर को. If you cannot trust this God that ये परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, then उसका ज़रूरत क्यों है? तब ये विश्वास ही नहीं है. Then why? Don't leave this God, because He cannot provide for you. If you really believe that this God is my provider, this God is the living God, this God whom I serve, He can do everything and all things are possible in and through Him, then you believe. Then your action should prove what you believe. You know, मुंह से बोलना I believe और हरकत एक्शन से कुछ और दिखाना, this is not a Christian life. ओके ये एक हिपोक्रिट का जीवन हो गया. यू ट्रस्ट गॉड. परमेश्वर पे विश्वास करिए अपने ज़रूरतों के लिए. वो उसने वायदा किया है दैट ही विल ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन. उसने कहा है ये बाइबल में, ये जस्ट ऐसे ही नहीं है या कोई प्रचारक का मन में आया उसने नहीं डाल दिया, पर ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है that see if I will not open the floodgates of heaven. So this is the channel of blessing. But the one thing is to have faith first. You sow, you bring, and then you will reap, you will see that I will open the floodgates of heaven. मैं स्वर्ग के झरोकों को खोल दूंगा.
Okay? And you will have life of testimonies. Life of testimony. I mean, that is a thrilling life when you see, okay, there is a need, God provides. There is a need, God provides. परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करेगा. हर बार आपके जीवन में आएगा जरूरत, परमेश्वर देगा. परमेश्वर देगा. God will open the doors. He will open the windows. He will open every way. He will bring in people in your life because He cares for you. He will never leave you and never forsake you. All He wants from you is to trust in Him. आप विश्वास से आगे बढ़िए, विश्वास से जीना सीखिए. Right? Live by faith. Live by faith. And like I said, our giving talks a lot about our faith. It talks a lot about our faith. Right? And if we love God, we will give. So faith is being able to see in the future and say that God can create it. God can do it. God can stretch it. No? And God, with God, it can last. Right? परमेश्वर उसको last करा सकता है. Right? I know He can. And I'm going to just start walking in the direction where He is leading me. Right? So faith is believing when I don't see it. Right? It's believing when I don't see it. And the second one is faith means, to walking in faith means obeying God when I don't understand it. It is very easy to obey God when I understand. हमको जब समझ में आ रहा है हम obey कर लेंगे because it is making sense to me. But faith is obeying God when I don't understand it and it doesn't make sense. Hebrews 11, वहाँ पे 3 उदाहरण हैं जो हम देखेंगे. सबसे पहला जो उदाहरण है वो है Hebrew chapter 11 verse 7 में. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. So यहाँ पर हम देख रहे हैं the first example जो है that it is by faith that Noah built an ark to save his family from the flood. Right? हम यहाँ देखते हैं that he obeyed God, who warned him about things that had never happened before. ठीक है. So अगर हम देखेंगे बाइबल में इसके पहले कभी बारिश नहीं हुआ था. It had never rained before this. रेन क्या होता है वो पता ही नहीं है उन लोगों को. So यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है that it's going to flood. I'm going to bring flood. And Noah होगा, what is flood, God? You know, what is flood? उसको नहीं पता what is flood क्योंकि इसके पहले कभी उसने देखा नहीं है. उसको तो ये भी नहीं मालूम कि कैसे बारिश होता है. What is rain? He doesn't even know. So it has never rained on earth before. उसको ये सब बातें नहीं पता है. Right? And परमेश्वर उसको बोल रहा है that I'm going to send flood. Right? And I'm going to fill the entire world with water. And I'm going to start a new world once again with all over with you. Right? परमेश्वर उसको ऐसा बोल रहा है. And उसको नहीं मालूम, उसके अंदर होंगे questions. फ्लड क्या होता है? You know, it might seem like it's not making sense, but we see that Noah, he obeyed without question. He obeyed without question. परमेश्वर ने इतना बारीकी से उसको measurements and सब कुछ दिया. कौन सा लकड़ी से बनाना है, कैसा होना चाहिए, वो उसने सब कुछ follow किया. And not even knowing what is flood, not even knowing what is rain. Right? इतना बड़ा, इतना huge ark उसने बना लिया. But because he had faith and because उसने वो कार्य को किया, इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर ने फिर से ह्यूमन का एक पीढ़ी को शुरू किया. एंड हम लोग इसीलिए है शायद, अदरवाइज सब कुछ को ख़त्म हो जाना चाहिए था फ्लड में. बट क्योंकि वो व्यक्ति वो आज्ञाकारी था. राइट? सो नोआ ओबेड विदाउट क्वेश्चन. राइट? The second example is Hebrews chapter 11 verse 8. It was faith that made Abraham obey when God called him to go out to a country which God had promised to give him. He left his own country without knowing where he was going. Even Abraham का हम देखेंगे. So he left his own country and he did not know where he was going. कहाँ जा रहा है वो नहीं जानता. And क्यों it is a jump of faith?
क्यों हम लोग विश्वास हम लोग बोल रहे हैं? नो, माइंड यू, अब्राहम कितने साल का था? ही वॉज 75 years old. He was 75 years old जब परमेश्वर ने उसको बोला, and he was quite wealthy. तो अगर वहाँ से उठकर कहीं और जाना है तो जस्ट थिंक अबाउट इट, नो, टू उसको अपना पूरा परिवार, राइट, अपना सारा फ्लॉक्स, भेड़ बकरी जानवर, अपना क्रॉप्स, वहाँ पे वो क्रॉप्स उगा चुका होगा, वो क्रॉप्स को, रिलेटिव्स को, यू नो, ऑल द पीपल, सब कोई को लेकर के उसको निकलना होगा, राइट? एंड अगेन, हाउ ओल्ड वॉज ही? 75 years old. Don't you think too old to start a faith walk? Right? 75 years old में कौन सोचता है कि एक फेथ वॉक में चले? लोग क्या सोचते हैं? 60 पहुँचते पहुँचते अब रिटायरमेंट का समय आ गया, नाउ वी विल सेटल डाउन, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत काम कर लिया, राइट, अब समय है रिलैक्सिंग का ना, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया. लेकिन 75 years old, राइट, परमेश्वर बोला चलो let's begin a faith walk, right? So we are never too old, right, to begin a faith walk. We are never too old, right? जब हमारे यहाँ गुवाहाटी में इस VFC में when the need had arisen, there was a pastor 60 years old, age of retirement, leaving his family, leaving his country, not knowing the language, not knowing the people, not knowing the lifestyle, not even knowing the place. He and his wife in this old age came down to Guwahati, trusting God that God will use us to reach out to his people, right? I'm talking about Uncle Jayanta and Auntie Dilani. जो एज में लोग बोलते हैं चलो नाती पोता लोग को खिलाएंगे, उनके साथ परिवार के साथ समय बिताएंगे, उस एज में इन लोगों ने सबको छोड़ करके यहाँ आए भारत देश में, श्रीलंका से, कि वहाँ पे कलीसिया में ज़रूरत है, चलो चलो जाएंगे. और आज्ञाकारिता का फल जो लोग रहे हैं पुराना VFC में, उनको पता है हमारा चर्च कितना था. देखो पीपल, कैसे लोग भरे हुए थे, एंड लोग आते ही जा रहे थे. एंड यंग पीपल स्पेशली, बिकॉज दे वर ओबीडियंट, दे वर ओबीडियंट टू कम, यू नो. So there is, age is not a bar to start a faith walk, right? It is not a bar, right? So यहाँ पर अब्राहम, he did not complain, he did not delay. परमेश्वर बोला चलो, उसने पैक किया जो कुछ चाहिए है और वो निकल पड़ा. वो समय जब वो सोचा होगा कि लेट मी सेटल डाउन, अब सोशल सिक्योरिटी का समय आ गया है, परमेश्वर बोला गेट रेडी टू बी सोशली इनसिक्योर, तुमको यहाँ से निकलना होगा, यू विल हैव टू मूव, राइट. एंड यू नो, यहाँ फेथ क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कोई डिटेल नहीं दिया. गॉड नेवर गेव हिम एनी डिटेल्स. नो, इब्राहिम पूछा होगा वेयर एम आई हेडेड, परमेश्वर बोला होगा ट्रस्ट मी. नो, हाउ लॉन्ग आई हैव टू गो, ट्रस्ट मी. हाउ विल आई नो दैट आई हैव रीच्ड द प्लेस, ट्रस्ट मी. ही डिड नॉट नो एनीथिंग. All he knew was that he has to trust this God who has called him, right? And the result is he obeyed. And because he obeyed, he became the father of the nation of Israel, right? Because he obeyed. So obedience often involves risking. हमें रिस्क उठाना है. अगर विश्वास से चलना है तो हमें रिस्क तो उठाना है. And the third example, Hebrew 11:29. It was faith that made the Israelites able to cross the Red Sea as if on dry land. When the Egyptians tried to do it, the water swallowed them up. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि it was faith because of which the Israelites could walk through the Red Sea, right, which was parted. And the Egyptians, when they tried to do it, the water swallowed them up, right? आप सोच सकते हैं, just think about it, it is so scary. आपके दोनों तरफ एक वॉल बना हुआ है पानी का, और उसके बीच से परमेश्वर बोल रहा है तुम निकलो. कितना जल्दी जल्दी वो लोग निकलने का उसमें होंगे कि बाप रे, परमेश्वर कितना देर तक इसको होल्ड करके रखेगा, यू नो, राइट. इट कैन बी सो स्कैरी, बट इट वॉज बाई फेथ दैट दे वॉक्ड. ये लोग विश्वास से चल के गए, वही सेम जगह रास्ते से गए जहाँ पे बाद में जब मिस्री लोग आए तो उनको they were drowned, they were swallowed by the water.
right? So this is faith, to walk in this way, right? To walk by faith. जब भी परमेश्वर हमें अगर कुछ करने के लिए कहता है, whenever God tells us to do something, याद रखिए it is a test of faith. परमेश्वर आपके विश्वास को परख रहा है जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है। और ये परिस्थिति जो है, ये परिस्थिति में आपके पास एक चुनाव होगा, राइट? एंड परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आर यू गोइंग टू बिलीव योर फीलिंग्स और आर यू गोइंग टू बिलीव मी? बिकॉज वहाँ पे एक चॉइस है वो परिस्थिति में, या तो आप परमेश्वर पे विश्वास करिए या तो आप वो अपने फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर विश्वास करिए, राइट? एंड परमेश्वर पूछ रहा है, will you believe what I am telling you or you will believe what the world is telling you? Right? Will you choose to trust in my promises or do you choose to trust in your fears? किस पे विश्वास करना चाहेंगे हम उन परिस्थितियों में? बिकॉज जब भी परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलेगा, इट विल बी अ टेस्ट ऑफ फेथ. सो हु एम आई गोइंग टू ट्रस्ट? गॉड और माई फीलिंग्स और माई फियर और द वर्ल्ड, राइट? हमारे साथ ऐसा हुआ होगा या हम लोग भी ऐसा किए होंगे, नो, एज पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स, नो, दे हैव बीन टाइम्स व्हेन दे सेड यू डू दिस, नो, दे व्हेन दे टोल्ड अस टू डू समथिंग दैट डिड नॉट मेक सेंस टू अस. हमारे मम्मी पापा ने हमें कुछ करने के लिए बोला विच डजंट मेक सेंस टू अस, या हम लोग एज पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं विच डजंट मेक सेंस टू देम, राइट? एंड देन दे विल से वाई. मेरे घर में बहुत होता है ये, right? When I tell them to do something and they'll say, क्यों? Right? And I'll say, because I am saying so. क्योंकि मैं बोल रही हूँ, right? Because I am saying so. Even if it doesn't make sense to you, but I am your parent and I am telling you to do it, so you do it. Right? Yes? ऐसा होता है, मेरे घर में बहुत बार होता है. And कभी कभी वो लोग बोलेंगे क्यों? Right? And I'll tell them, I am not asking you, I am telling you this. ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं पूछ नहीं रही हूँ कि तुम करोगे कि नहीं, मैं एक बोल रही हूँ कि तुमको ये करना है, राइट? गॉड ऑल्सो डजेंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू अस. जस्ट लाइक आई एम द पेरेंट एंड आई डोंट थिंक आई ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू देम व्हेन आई एम टेलिंग देम टू डू समथिंग. मैंने बोला तो तुमको करना है बस, ठीक है? उसी तरह गॉड डजेंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन फॉर एनी थिंग दैट ही आस्क्स अस टू डू. व्हेन ही टेल्स अस टू डू समथिंग, वी बेटर डू इट, राइट? वी बेटर डू इट, वेदर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कितना इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, क्योंकि जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है, ही विल मेक द वे फॉर अस. हमें बस विश्वास से चलना है. परमेश्वर हमारे विश्वास को खींचेगा. ही विल स्ट्रेच आवर फेथ, राइट? ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट ओबे. जब हम आज्ञा मानेंगे, वी विल बी ब्लेस्ड, एंड व्हेन वी डोंट ओबे, वी विल मिस द ब्लेसिंग. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. बहुत बार ऐसा लगेगा, ओ हम लोग तो परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, वी आर राइट देयर इन द मिडल ऑफ गॉड्स प्लान, राइट? हम लोग उसके इच्छा में हैं, वी आर ओबीडियंट, बट सडनली तब परमेश्वर बोलेगा, ओके नाउ यू गो टू अनदर डायरेक्शन. और हम लोग को लगेगा, प्रभु क्यों दूसरा डायरेक्शन, वाई? जब जमशेदपुर का चर्च को यहाँ छोड़कर आना था, द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था, लोग क्या बोलेंगे, व्हाट विल पीपल से? क्योंकि हम लोग जम्मू से जमशेदपुर गए थे, सो पीपल विल से, हाँ ये लोग तो कहीं नहीं टिकेंगे. पीपल वर टॉकिंग अबाउट ऑल द यंग पीपल व्हेन दे वर जॉइनिंग अस. उनको लोग बोल रहे थे, मत जुड़िए इनके साथ, इनका एक छोटा सा बस कमरा है, ड्राइंग रूम में चर्च करते हैं ये लोग, आपका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल को आपके परिवार में कोई मर जाएगा, कल को आपका शादी करना होगा, कौन करेगा? ये लोग आज यहाँ आए हैं, कल कहीं और चले जाएंगे. लोग ऐसा बोल रहे थे. बट हमारे यंग लोग हमारे साथ, उन्होंने परमेश्वर को पकड़ लिया था. देर से कुछ भी हो, हम लोग यहीं जाएंगे. इट वॉज नॉट ईजी. सो व्हेन वी वर टोल्ड टू गो टू गुवाहाटी, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन वो आया, ये लोग जो इतना बात कर रहे थे, ये लोग को लगेगा देखा हम लोग जो बोले वही हुआ. और ऑल दीज क्वेश्चंस वर देयर. कौन संभालेगा ये चर्च? द चर्च इज ग्रोइंग. ये चर्च का क्या होगा? बट व्हेन गॉड कॉल्स, we need to surrender everything into his hand. सब कुछ उसको surrender करके we need to obey. Trust God. When you don't understand it, you trust him. Even if it doesn't make sense, trust him. Even if you have to leave your security, even if you have to leave your comfort zone, you trust him.
राइट, वी ऑल नीड टू ट्रस्ट हिम। और जब हम ट्रस्ट करेंगे, जब हम ओबे करेंगे, वी विल सरेंडर। और जब हम सरेंडर करेंगे, वी विल एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस, दैट जॉय, दैट पीस एंड गॉड्स फेवर। वी विल एक्सपीरियंस गॉड्स फेवर अपॉन आवरसेल्व्स। ओके, वो ट्रू जॉय हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। एंड इट कैन बी दैट द गोइंग विल बी टफ, देयर विल बी हार्ड टाइम्स, देयर विल बी टाइम्स ऑफ ग्रीफ, पर परमेश्वर का शांति हमेशा हमारे ऊपर होगा। यू नो, ठीक उसी तरह जैसे मरियम ने अपने आप को सरेंडर किया परमेश्वर का इच्छा के लिए, जब गैब्रियल द एंजल केम एंड सेड कि तुम्हारे को परमेश्वर ये करने को कह रहा है। एंड व्हाट डिड शी से? नो, उसने क्या कहा? आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, राइट, मे इट बी अनटू मी एज यू हैव सेड। नो, एज बिलीवर्स वी ऑल नीड टू से दिस प्रेयर, वी ऑल नीड टू सरेंडर कि आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, मे इट बी अनटू मी एज द लॉर्ड हैज सेड। वॉकिंग बाय फेथ इज नॉट ईजी, इट्स अ चॉइस, it's a choice that we have to make daily, right? So only 2 points today, and I'm telling you, हम कुछ नया बात आपको नहीं बताया है, ये आप लोग को मालूम है। We are growing up, हम लोग ने अपने जीवन में भी इतना ये सब चीज़ों को अनुभव किया है, right? So to walk by faith means believing when I don't see it. To walk by faith means obeying when it doesn't make sense, right? And in the days to come, we will see more. But I want to encourage you. The questions that I asked in the beginning, today what did you do to please God, right? चलिए ये पूरा हफ्ता let us be mindful कि हम विश्वास से काम करेंगे, हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे, हम विश्वास से अंगीकार करेंगे जो हम देखना चाहते हैं और जिन चीज़ों का हमें आशा है। Let's confess by faith, right? We all must be going through different situations and circumstances. Different needs must be there. Let us trust God with our lives and let us confess with faith what we want to see and what we are hoping for. आइए हम प्रार्थना करें। Yes, Lord, in our darkest situations, O God, when everything seems so hopeless, when we can't see you around, O God, when we don't feel anything, O God, and it's all dark and gloomy, we know that we can trust you, Jesus. Yes, Lord. We know that we can trust you. We know that we can wait on you, O Lord. And then, when we will trust you, God, when we will walk in faith, we will rise up on wings of eagle, O God, and we will soar over those circumstances of our lives, O Lord. Because you are with us, O God. Yes, Lord. You are the king over the storms of our life, O God. And we know that we will soar with you, O God, on the wings of eagle, O God. Yes, O Jesus. For that is who you are to us. You are a way maker, O God. You keep your words and you are a promise keeper. You work wonders and miracles in our life because you say all things are possible in and through you, O God. You are everything for us, O God. Everything that we need is in you, Lord. We can walk by faith, O God. There is no need to doubt you. Because when you say, it happens, O God. When you call, you provide, O God. And when you lead, you make a way, O God. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for you have called us by our names, O God, because you want us to walk with you, God, and walk by faith and not by sight, O God.
You carry us in your righteous right hand, O God. You have promised to be with us, O God. In every circumstance, in every situation, in every grieving, O God, you have promised to be with us. And yes, though the sorrow may last for the night, the joy comes in the morning, O God. Because we walk by faith and not by sight, O God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, God. Thank you, Lord. Yes, Lord. We have heard your word, O God, which is clear that you want your worshippers to walk by faith, O God, to live by faith, O Lord. So, Lord, here we are in your presence. We are surrendering ourselves unto you once again, O God. Forgive us, O Lord, for the times when we let you down and we are faithless, O God. But your word assures us that even when we are faithless, you are faithful, O God. And we thank you, God, for such a good God you are to us. So, Lord, here we are once again, surrendering ourselves unto you. Teach us to walk by faith. We want to believe, O God, and we want to walk by faith, O God. We want to live by faith. Help us with our unbelief, O God. Give us the measure of faith that moves mountain, O God. Yes, Lord. Help us to grow in our faith, O God. I'm surrendering every one of us unto you, Lord. Lord, we have our own battles, O God. And we have our own doubts, O God. Lord, you minister to us. Meet us at the point of a need, O God. Speak to us, God. And let your word build faith inside us. Yes, Lord. We surrender this entire week unto you, God. And I pray, O God, for everyone today amidst us, those who are trusting you for a miracle in their life, O God, that healing, that providence, that door which is closed and they wanted to open, O God, that yes, that they are waiting for, whatever it is, O God. Lord, we are looking at it through our spiritual eyes. And we are here proclaiming it, O Lord, that you will do it for us, O God. If that is the right thing for us, if that is what your will is, you do it for us, Lord, as we put our faith unto you. Yes, Lord. This week, O God, help us to walk by faith, O God. To call things into existence that we are hoping for and that we cannot see, O God. To be sure and to be certain of those things. Yes, Lord. Increase our faith, O God. Help us to live by faith this week. Yes, God. So that next Sunday we come with testimonies, O God. Excited to tell people what you have done and what you are doing in our lives. Yes, God. I'm surrendering everyone, O God. Meet us all at the point of a need. Thank you, Lord. In Jesus' name we ask. Amen.